नहीं, मैंने खुद ही माइक ऑफ किया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट किस एमसीक्यूज पे थे? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या कॉज करवाते हैं? इसमें लिम्फोसाइट डिक्रीज हो जाती है और न्यूट्रोफिल और एओसिनोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। 157 विच हार्मोन डेफिशिएंसी कॉज डेथ इन 3 to 4 days। तो अभी हमने पीछे किया है कि आल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से डेथ हो जाएगी, या अगर हम एड्रीनल ग्लैंड की सर्जरी कर दें, एड्रीनलेक्टमी कर दें, तो डेथ भी हो जाती है 3 to 4 days के बाद, ठीक है। इन थायरोटॉक्सिकोसिस इंक्रीज थायरोक्सिन, यानी कि अगर थायरोक्सिन का हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या करवा देगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाती है, ठीक है। विच हार्मोन एक्ट वाया साइक्लिक एएमपी। तो इसमें ग्लूकागोन आ जाएगा, ठीक है। ये आपने हार्मोन वाला सारा टेबल बहुत अच्छे से करना है। हार्मोन एक्ट थ्रू IP3। IP3 के थ्रू कौन एक्ट करता है? GnRH हार्मोन। हार्मोन दैट स्टिमुलेट द हंगर। हंगर में कौन सा होता है? ग्रेहलिन, ठीक है। और वेट लूज में कौन सा होता है? लेप्टिन। लेप्टिन, ठीक है। विच वन इज एक्शन ऑफ कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का एक्शन क्या होता है? इंक्रीज करवा देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है। Which of the following pituitary hormone is an opioid peptide? तो opioid peptide इसमें से कौन सा है? बीटा एंडोर्फिन। Which one of the following is responsible for uncoupling of oxidative phosphorylation? ठीक है, तो इसमें आपने इसकी सीक्वेंस करनी है। नोरेपिनेफ्रिन ग्रेटर देन थायरोक्सिन ग्रेटर देन एपिनेफ्रिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं? एक्ट्स करती हैं जीन के ऊपर, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इज। एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर कौन से हार्मोन एक्ट कर रहे होते हैं? TSH। विच हार्मोन ऑलवेज एक्ट थ्रू साइक्लिक AMP। अब इसकी एग्जांपल आप बताएंगे। TSH के अलावा और कौन कौन सी एग्जांपल आती है साइक्लिक AMP के अंदर? अभी हमने ऊपर भी किए हैं इसकी 2-3 एग्जांपल्स। TSH के अलावा TSH, FSH, LH, ठीक है। विच हार्मोन मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को कौन मेंटेन करा होता है? आल्डोस्टेरोन। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है, ठीक है। कैल्शियम एंड फास्फोरस बैलेंस रेगुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फ्लैट, मैम चैम्पियंस एंड ये निमोनिक। आपने पढ़ा एमसीक्यूज हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। मैम वो GnRH नहीं हो सकता क्या उसमें? वो भी तो वहीं से निकलता है और फिर LH और FSH के करवाता है ना। अच्छा, ये ना अपने हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, एक मिनट मैं आपको इसकी बुक से निकाल के ना इसकी सीक्वेंस बताती हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, वो उसमें आते हैं FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, देन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और GnRH इसमें नहीं मेंशन, ठीक है। तो इसमें जो जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन एंड बीटा एंडोर्फिन, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एड की लाइन है, पेज नंबर 331, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से आते हैं? ADH आ जाएगा और वेजोप्रेसिन। हाँ जी, रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ माइस्थीनियस ग्रेविस। इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है? एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर ग्रोथ हार्मोन के लिए हम क्या करवाते हैं? इंसुलिन स्टिमुलेशन टेस्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, ये एक्ट करते हैं DNA के ऊपर, ठीक है। इन विच कंडीशन देयर इज हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया कब होता है? अगर ADH इंक्रीज हो जाए। ADH इंक्रीज हो जाए क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसमें सोडियम डिक्रीज हो जाएगा। हार्मोन एक्टिंग नियर बाय एरिया, इसकी किसकी एग्जांपल में आ जाएगा? पैराक्राइन हार्मोन, ठीक है। ये सारी इन्होंने एग्जांपल दिए कि पैराक्राइन कौन कौन से होते हैं। पैराक्राइन में कौन से आ जाते हैं? हिस्टामिन आ जाएगा, सोमैटोस्टैटिन आ जाएगा। हार्मोन विच अफेक्टेड इन लोकल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, जो लोकली एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है।
175 रिसेप्टर्स फॉर ग्रोथ हार्मोन किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। विच हार्मोन कॉजेज हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया? तो अल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट करवा देता है बॉडी से। इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन क्या करवाते हैं? स्टिमुलेट करवाता है कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी टू इट्स एक्टिव फॉर्म। सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट ग्लैंड इज, तो कौन है जो मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहा है और सिक्रेशन करवाता है? प्रोलैक्टिन। और मिल्क का जो लेट डाउन या इजेक्शन वाला सारा रिफ्लेक्स होता है वो कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज बाय फास्टिंग कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। इसका एक निमोनिक है हेन, HEN, ठीक है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर ये ग्रोथ हार्मोन की इंक्रीज हो जाती है, इसकी सिक्रीशन या प्रोडक्शन। 180 women with the sign and symptom of Cushing syndrome in this female, the precursor for the important hormone of Cushing syndrome। तो इसका सारे जो कोलेस्ट्रॉल वाला पाथवे है इसमें इसका सारा प्रिकर्सर कौन होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। विच हार्मोन स्टोर द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट? तो स्टोर वाला हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन। हर चीज़ को ये स्टोर कर लेता है। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है या कैटाबॉलिक हार्मोन है? एनाबॉलिक। वेरी गुड, इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। Hormone sensitive lipase in adipose tissue helps to mobilize the fat which act through cyclic AMP activation, ठीक है। Which hormone is maintainly raised in crisis और emergency? तो emergency की कंडीशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कोर्टिसोल। इन डिहाइड्रेशन में क्या चीज़ रेज हो जाती है? ADH क्या करवाती है? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाती है। एंटी GnRH हार्मोन सिक्रेटेड इन डार्क, तो डार्क में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मेलेटोनिन। फर्स्ट स्टेप थायराइड सिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री आयोडाइड, ठीक है। और थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में स्टेप है ना, अगर आ जाए थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन, तो उसकी फॉर्मेशन में क्या होता है? आयोडीन की बाइंडिंग हो जाती है टायरोसिन के साथ। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सर करवाते हैं कि पेंक्रियाज के दुम के अंदर पड़े होते हैं, टेल ऑफ पेंक्रियाज। A man working in hot environment having sweating leads to, अब हॉट इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा था और स्वेटिंग की वजह से हाइपोवोल्मिया हो गया ना, तो बॉडी के अंदर जब हाइपोवोल्मिया है, वाटर कम है, तो क्या चीज़ रिलीज होगी? ADH। इमीडिएट, ये तीनों MCQs एग्जाम में आते हैं। इंसुलिन का इमीडिएट एक्शन क्या होता है? पोटाशियम को एंट्री करवा देता है सेल के अंदर। इंटरमीडिएट एक्शन क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस। लेट एक्शन क्या है? लिपोजेनेसिस, ठीक है। और सेलुलर लेवल पे क्या करवाता है? एंट्री करवाता है ग्लूकोज की इनटू द सेल। विच फैक्टर रेगुलेट द 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकाल्सिफेरॉल, ठीक है। तो जो कैल्शियम के लेवल्स होते हैं वो इसे रेगुलेट कर रहे होते हैं विटामिन डी को। इसमें आपने ऑप्शन जो है PTH को चूज नहीं करना, रेगुलेट जो है ना वो कैल्शियम, मेनली कैल्शियम कर रहा होता है। रिगार्डिंग जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, तो ACTH एक्ट टू प्रोड्यूस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जोना फेसिकुलेटा से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। विच टेस्ट टू बी डन टू नो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म को रूल आउट करने के लिए आप कौन से टेस्ट करवाते हैं? TSH एंड फ्री T4। हार्मोन कॉजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर कहाँ से सिक्रेट होते हैं? अल्फा पेंक्रियाटिक सेल्स। ये कौन से सेल्स की बात कर रहा है? कौन से हार्मोन की बात कर रहा है? वेरी गुड, ग्लूकागॉन। In male, breast secretion and gynecomastia is produced by prolactin. Vasopressin secretion is increased by decreased pressure in the right atrium. Glucagon decreases which one of the following? तो ग्लूकागॉन किस चीज़ को कम कर देता है? फैटी एसिड्स को। Which one of the following acts via phospholipase? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इन हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म ये क्या करवाता है? हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ना ये, ठीक है। और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी में इंक्रीज हो जाएगी हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर।
हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अभी हमने बात की थी, ग्रो थायराइड हार्मोन चाहिए होता है। और हार्ट की डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन होता है? हार्ट की डेवलपमेंट में कौन सा आ जाएगा? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ। विच हार्मोन स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स? कौन करता है? एनाबॉलिक हार्मोन अभी कौन सा पड़ा था? इंसुलिन। अच्छा, फर्स्ट 200 एमसीक्यूज आपको क्लियर है सबको? आई थिंक ये इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं 201। एडीएच लेवल डिक्रीज बाय, एडीएच के लेवल डिक्रीज कब हो जाते हैं? जब प्लाज्मा का वॉल्यूम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपर वोल्मिया। एपिनेफ्रिन क्या करवाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। इंसुलिन कहाँ यूज होती है? रेस्टिंग स्केलेटन मसल्स के अंदर। विच हार्मोन इज एक्टिवेटेड इन द लंग्स? ठीक है, ब्रेडिकाइनिन और सीरोटोनिन बोथ लंग्स के अंदर इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेशन किस चीज़ की होती है लंग्स में? एंजियोटेंसिन 2 की। अब एसके के अंदर एमसीक्यूज आते हैं कि लंग्स के अंदर कौन से हार्मोन की इनएक्टिवेशन होती है? तो आंसर था सीरोटोनिन। ठीक है। इन लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी पैरामीटर क्या चेंज होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में इफेक्ट आता है वो क्या आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। ऑन फोर्थ पोस्टपार्टम डे मदर वांट्स टू फीड बेबी, व्हाट चेंजेस विल अकर? क्या हो जाएगा? लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी ना, तो लैक्टेशन में फोर्थ पोस्टपार्टम डेज में प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और जीएनआरएच को क्या होगा? जीएनआरएच लेवल्स को क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे। और ये क्या कॉज करवा देंगे? लैक्टेशनल एमेनोरिया कॉज करवा देंगे। ठीक है। द सिक्रेटरी हार्मोन फ्रॉम न्यूरो हाइपोफिसिस आर किस में स्टोर होते हैं? नर्व एंडिंग्स के अंदर। लैक्टेशनल एमेनोरिया। 205। अच्छा, इसकी ना आपने सीक्वेंस वाइज याद करना है। इसका अल्फा ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन डेल्टा इज ग्रेटर देन अल्फा। ये आपने सीक्वेंस वाइज याद रखना है। दोनों कम होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा डिक्रीज होता है। तो वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में है तो आपने पहले कार्बन डाइऑक्साइड को चूज करना है। द सिक्रेटरी हार्मोन फ्रॉम न्यूरो हाइपोफिसिस स्टोर कहाँ होते हैं? नर्व एंडिंग्स के अंदर। बोन डीमिनरलाइजेशन को डन कहाँ पे होती है? पैराथायराइड हार्मोन। ओस्टियोक्लास्ट क्या करवाते हैं? बोन की रिजॉर्प्शन करवाते हैं। ओस्टियोसाइट क्या करवाते हैं? मेंटेन करते हैं बोन के मैट्रिक्स को। वेरी गुड, ये आपने सीक्वेंस बहुत अच्छी टाइप की है। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन वाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये आप सब ये सीक्वेंस नोट डाउन कर लें। ठीक है। अच्छा, MCQ 209, विच वन इज यूज्ड इन होम प्रेगनेंसी टेस्ट? तो आप जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, उसमें क्या चेक करते हैं? BCG का लेवल रेज्ड आते हैं। गर्ल विद क्वार्ट्स फेशियल फीचर्स। मैम जी जी। मैम जो 196 एमसीक्यूज है, ग्लूकागोन डिक्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें माइनो एसिड नहीं आएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, तो ये तो फैटी एसिड और कीटोन्स को तो ये ज्यादा कर देता है ग्लूकागोन। ग्लूकागॉन डिक्रीज। अमाइनो एसिड को यूज करेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, तो इसमें ये नहीं आएगा। ये तो कीटोन और फैटी एसिड को तो ये ज्यादा करता होता है। कीटोन्स को ज़्यादा कर रहा होता है। फैटी एसिड वाली जो बात है ना, वो मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। ठीक है, ये आप ग्रुप में शेयर ठीक है, कर दें। MCQs 196। ओके। अच्छा, नेक्स्ट MCQs था हमारा। अच्छा, गर्ल विथ क्वार्ट्स फेशियल फीचर्स, गैप बिटवीन इंसाइजर टीथ्स, पेड लाइक हैंड्स, विच व्हाट हैपन टू मसल्स इन्वॉल्व इन दिस डिजीज? तो ये क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया है तो इनलार्जमेंट हो गया। ये एक्रोमेगैली की कंडीशन है। आफ्टर हेमरेज विच वन कॉज इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन? तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? आल्डोस्टेरोन सोडियम को इंक्रीज करवा देगा और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन सोडियम के साथ ही हो जाती है। ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ ADH इनहिबिटेड बाय, तो जब हाइपरवोल्मिया हो जाएगा तो बॉडी को ADH कम कर लेगा ना। ये सारा मैकेनिज्म आपको समझ आ गया होगा, रीनल भी आप लोगों ने किए ना। आफ्टर कंप्लीट एंडोक्राइन एंड गोनेडल डेवलपमेंट ओवुलेशन स्टार्ट्स रेगुलरली।
ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? मेनार्की। इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 3 ये क्या करवाते हैं? एंजियोटेंसिन 2 की 2 आएगा आई थिंक यहाँ पे। तो वो क्या करवाते हैं? अल्डोस्टेरोन को रिलीज करवा रहा होता है। एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन ये क्या करवाते हैं? डायरेक्ट एक्शन होता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है किडनी से, इनडायरेक्टली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है इंटेस्टाइन से, और ये विटामिन डी करवा रहा होता है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज्ड बाय, तो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज कब होता है? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर, और एक्सरसाइज भी आ जाएगा इसमें। इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन एडिपोज टिश्यू, इंसुलिन एडिपोज टिश्यू में क्या करवा देगा? लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करवा देगा और सेंसिटिव लाइपेज हार्मोन को इनहिबिट करवा देगा। There is no evidence to increase aldosterone because of escape mechanism. ठीक है। 219 थायराइड हार्मोन इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। अच्छा, इसमें एस्केप मैकेनिज्म कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होता है? आप लोगों ने रीनल भी पढ़ ली है, एंडो भी थ्योरी कर ली है। एस्केप मैकेनिज्म को कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे? ड्यू टू एडीएच। माइक ऑन करके बता दें अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट है तो। मैम रेनिन एंजियोटेंसिन की जो सिक्रीशन होती है ना, वो आई थिंक कम हो जाती है एल्डोस्टेरोन की वजह से, कुछ इस तरह से था। अब मैं अच्छे से नहीं याद। चलें ठीक है। और कोई एक्सप्लेन करना फिर मैं आपको इसकी ना ग्रुप में डिटेल सेंड कर देती हूँ, क्योंकि एस्केप मैकेनिज्म ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये भी एमसीक्यूज 218 भी आपने मुझे ग्रुप के अंदर शेयर कर देना है। मैं आपको एस्केप मैकेनिज्म थोड़ी सी इसकी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। ठीक है। हम थर्ड एडिशन कर रहे हैं। ठीक है। 219 एमसीक्यूज है, थायराइड हार्मोन इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। 220 ए पेशेंट गॉट ट्रॉमा एंड नाउ ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम है, तो अब क्या चीज़ रिलीज होगी? एडीएच, वो वाटर को रिस्टोर करेगा। एडीएच शॉर्ट टर्म का एक्शन क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है आर्टेरियोल्स की। हाइपरकैलेमिया क्या करवाता है? ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है एंजियो अल्डोस्टेरोन को, सॉरी। ठीक है। इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? इंक्रीज करवा देती है पोटाशियम एंट्री इनटू द सेल। एड्रिनल मेडुला सीक्रेट हार्मोन जिसका फंक्शन सेम होता है, तो वो सेम एज पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एड्रिनर्जिक। अब आप कोई बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एड्रिनर्जिक से? नोरएपिनेफ्रिन। क्या आ जाएगा? नोरएपिनेफ्रिन। और बाकी सारे ऑप्शन है उनमें से क्या रिलीज हो रहा होता है? जो अल्फा बीटा और डेल्टा ऑप्शंस है उसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा होता है? एसिटाइलकोलिन। वेरी गुड, एसिटाइलकोलिन। ऑस्टियोपोरोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऑस्टियोपोरोसिस अकर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डेफिशिएंसी। एस्ट्रोजन क्या करता है? ओल्ड एज के अंदर जाके फीमेल्स के अंदर फ्रैक्चर्स या ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होती है? एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि उनका मीनोपॉज हो जाता है ना, तो एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है, तो बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है। विच हार्मोन कॉज एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन, तो ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट होता है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन की तोड़ देता है, कैटाबोलिज्म कर देता है, और इंट्रा हेपेटिक प्रोटीन को स्टोर कर लेता है, एनाबोलिज्म। किसका है? कोर्टिसोल। ट्रू रिगार्डिंग ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। रिलीज फ्रॉम लिवर एंड ग्रोथ हार्मोन इंटरेक्ट विद इट। In zona glomerulosa, aldosterone release under the influence of angiotensin 2. The level of LH peak how many hours before ovulation? तो ओवुलेशन से 12 घंटे पहले LH का लेवल पीक पे होता है। ओवुलेशन कितने डेज पे होती है? किस डे पे जाके ओवुलेशन होती है? 14th डे। ठीक है। फीटल ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? थायराइड हार्मोन। अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन कॉजिंग वाटर रिटेंशन इन द किडनी कितनी % चाहिए होता है?
20 IU या परसेंटेज में करें तो 5%, 20 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। पैराथायराइड का इनडायरेक्ट एक्शन क्या है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, और इंटेस्टाइन और डायरेक्ट एक्शन अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्या होता है डायरेक्ट एक्शन। पैराथायराइड का डायरेक्ट एक्शन जल्दी से बताएं। कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है किडनी से, और इनडायरेक्ट एक्शन फ्रॉम क्या है, किडनी। इनडायरेक्ट एक्शन क्या है कि ये विटामिन डी की मौजूदगी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये इसका इनडायरेक्ट एक्शन है। अल्डोस्टेरोन को कौन स्टिमुलेट करता है, हाइपर कैलीमिया, और ये क्या करती है फिर पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है। इंसुलिन कॉज ग्लूकोज एंट्री इन विच सेल, किस में करवाती है, स्केलेटन मसल में, किस कौन सा इसका रिसेप्टर होता है, ग्लूटाथोर के थ्रू। एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स किस हार्मोन को करता है, इसमें एपिनेफ्रिन 80% होती है, रिलीज होती है, और सीक्रेट होती है नॉर एपिनेफ्रिन 20%। विच हार्मोन इज मेनली रिलीज अर्ली इन स्ट्रेस में। अब हमने सारे एमसीक्यूज ऑप्शन में आते हैं, अपने अच्छे से लाइन याद कर लें। अच्छा, ये वाली सारी एक्सप्लेनेशन आप अपनी फर्स्ट एड पे भी नोट डाउन कर लें, एमसीक्यूज आते हैं। स्ट्रेस में कौन सा रिलीज होता है, कोर्टिसोल ग्रेटर देन ACTH, और एपिनेफ्रिन कब रिलीज होगा, स्ट्रेस के साथ जब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है। और अर्ली चेंजेस इवेंट्स हाइपोथैलेमस में कौन से होते हैं, CRF ग्रेटर देन ACTH ग्रेटर देन कोर्टिसोल, कोर्टिसोल रिलीजिंग फैक्टर देन ACTH देन कोर्टिसोल। प्यूबर्टी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, ये लैरेंजियल कार्टिलेज की थिकनेस करवा देती है और डीपनिंग ऑफ वॉइस कॉज करवाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कौन करता है, अल्डोस्टेरोन। अच्छा, और इलेक्ट्रोलाइट्स को कौन, ऑस्मोलैरिटी की तो हमने बात कर ली है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी रेगुलेटेड बाय अल्डोस्टेरोन। अच्छा, ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट ADH कर रहा होता है, यहाँ उन्होंने ऑप्शन में ADH नहीं दिया हुआ, ठीक है। और जो अल्डोस्टेरोन है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट कर रहा होता है, ADH ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। ये आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ये रफ़ी के पहला पॉइंट टेबल के अंदर भी दिया हुआ है आपका कि इलेक्ट्रोलाइट्स को कौन रेगुलेट करता है, अल्डोस्टेरोन, और ऑस्मोलैरिटी को कौन रेगुलेट करता है, ADH। वॉल्यूम ये इसी में आ जाएगा ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में, सॉरी वॉल्यूम ADH में आएगा। ADH जो है वाटर को जब सारा एब्जॉर्ब कर लेगी तो बॉडी के अंदर हाइपर वॉल्यूमिया हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम को कौन कर रहा है, ADH। और इलेक्ट्रोलाइट्स को कौन कर रहा है, इनके सोडियम और पोटाशियम के बैलेंस को कौन कर रहा है, अल्डोस्टेरोन। पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एट इनफंडिबुलम, ये MCQs एग्जाम का आया हुआ है, एज इट इज स्टेटमेंट भी सेम ऑप्शन भी सेम। कौन सा पार्ट होता है, पैरस ट्यूबरैलिस, और ये इजी MCQs है। डोपामिन रेगुलेट किसको करता है, प्रोलैक्टिन को। विच हार्मोन यूज फॉस्फोलाइपेज C एज ए सेकेंडरी मैसेंजर, ऑक्सीटोसिन। थायराइड हार्मोन बाइंड किसके साथ बाइंड करता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एक्टिव थायराइड हार्मोन रिलीज्ड इन सर्कुलेशन इज, कौन करवा रहा होता है, थायरॉक्सिन। विच हार्मोन कन्वर्ट्स टू इट्स एक्टिव फॉर्म बाय 5 अल्फा रिडक्टेज इन पेरिफेरल टिश्यू, तो इसे कन्वर्ट कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन मेनली एक्ट किस पे करता है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स के ऊपर। अच्छा, आप 7 बजे तक हम अपना 50 MCQ बस कवर कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको मगरिब की नमाज का टाइम दे देती हूँ अभी, ठीक है। अल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली ऑन किस पे एक्ट करता है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे, ठीक है। आपने सारी सीक्वेंस वाइज इसको याद करना है कि ADH किस पे एक्ट करता है और अल्डोस्टेरोन किस पे एक्ट करता है। आफ्टर हाइपोफाइजेक्टमी विच सेल विल बी अफेक्टेड, तो इसमें से कौन से सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड अफेक्टेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, थायराइड हार्मोन इज इनएक्टिवेटेड इन पेरिफेरल सिस्टम बाय लिवर थ्रू। थायराइड हार्मोन इनएक्टिवेट, तो वो किसके थ्रू होते हैं, डी आयोडीनेशन के थ्रू। और TSH किसके थ्रू इनएक्टिवेट होता है, डीमिथाइलेशन के थ्रू, ठीक है। ये आपने दोनों MCQs याद रखने हैं।
246 नहीं, इसका फॉलिकुलर सेल्स ही आएगा, ठीक है। हाइपोफाइजेक्टमी जब आप कर दें तो कौन से सेल्स अफेक्ट होंगे? फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स का अल्फा ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रोटीन एनाबोलिज्म, ये सारा आ जाएगा, किसका फंक्शन है? ग्रोथ हार्मोन। प्रोटीन के एनाबोलिज्म और फैट की कैटाबोलिज्म कौन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके थ्रू करती है? टायरोसिन काइनेज पाथवे के थ्रू। इंक्रीज कैल्शियम का लेवल कौन करवाता है? अगर पैराथायराइड हार्मोन जब इंक्रीज हो जाते हैं तो वो कैल्शियम का लेवल कैसे कैसे इंक्रीज करते हैं? डायरेक्टली क्या करते हैं? पोटाशियम को सोडियम को किडनी से एब्जॉर्ब कर लेगा, और इनडायरेक्टली विटामिन डी के थ्रू इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 50 MCQs रह गए हैं, तो वो आप लोग या फिर खुद कर लें अगर नमाज आप लोगों ने नमाज ब्रेक लेनी है तो। अदरवाइज ऐसे हो सकता है कि 7 बजे तक मैं आपको नेक्स्ट जितने कवर हो सकते हैं वो आपको करवा लूँ, अगर 7 बजे तक आप नमाज पढ़ सकते हैं तो। 2 ऑप्शन है आपके पास, या थर्ड ऑप्शन ये कि 7 बजे के बाद मैं आपको अगले 15 मिनट में या नेक्स्ट 20 मिनट्स में आपको बाकी 50 MCQs करवा लूँ। अभी आप 10 मिनट्स आपका 7 बजे तक नमाज ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। चलें ठीक है, 7 PM हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 7 PM सब दोबारा लिंक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है।